हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 बात कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम पहले फार्मूला बात कर लेते हैं। फार्मूले पे ही सारा सवाल लगता है, तो पहले हम फार्मूला बात करेंगे, उसके बाद सवाल लगाते हैं। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हम फार्मूला यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। देखेंगे, मान लीजिए दो समीकरण लिया, जैसे कि a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण ले लिया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहां देखेंगे, दोनों से कंपेयर कराते हैं। जब कंपेयर कराते हैं तो देखेंगे a1 अपान a2, दूसरा क्या आया b1 अपान b2, और तीसरा क्या आया c1 अपान c2, ठीक है। कंडीशन क्या है कि यदि a1 अपान a2, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2, अर्थात अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 को दोनों का वैल्यू बराबर नहीं रहती है, तो इसका मतलब होता है कि यह ग्राफीय रूप से प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और बीजगणितीय रूप से आदतीय हल होंगे। आदतीय हल होने का मतलब जिसका दूसरा हल ना हो उसे आदतीय हल कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफीय रूप से क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। और बीजगणितीय रूप से क्या कहेंगे, आदतीय हल है। कब? जब a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2। जब a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 का मान से बराबर नहीं होगा, तो ये पहला कंडीशन होगा। दूसरी बात देखेंगे, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी इसमें क्या होना चाहिए, तीनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर तीनों का वैल्यू बराबर होता है तो उसे हम संगत भी कहा जाता है। ग्राफीय रूप से समपाती रेखाएं कहते हैं और बीजगणितीय रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कहेंगे भाई? संगत भी कहा जाता है, उसे समपाती भी कहा जाता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। कब? जब तीनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ये पहला नंबर था। ये दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, ठीक है। यानी कि दो का वैल्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरे का जो होता है वैल्यू बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या असंगत भी कहते हैं। समांतर रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होते हैं। कोई हल नहीं होता है, इन दोनों का कोई हल नहीं होती है। लेकिन ये दोनों जो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2 होता है। जब तीनों का वैल्यू बराबर होता है, यानी संगत भी होती है, समपाती अपरिमित रूप से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत सरल ढंग से सवाल लगा पाए। चलिए, ये फार्मूला समाप्त होता है। यदि इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।